बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम और मैं खड़ा हूँ इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर गेट पे। आप देख सकते हैं बड़ी इंपॉर्टेंट अभी हियरिंग हुई है सुप्रीम कोर्ट में। 63A का जो मामला था उस जजमेंट पर रिव्यू के लिए आज इनिशियली ऐलान हुआ था कि 5 मेंबर बेंच होगा काजी फायज ईसा साहब की सरबराही में, और जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर भी होंगे। जो ऑथर जज थे जब जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में बेंच ने जो लोटाक्रेसी को रोकने के लिए ये करार दिया था कि अगर कोई अपनी पार्टी पॉलिसी को कोई MNA वायलेट करता हुआ वोट देगा वजीर आजम के लिए, आईनी तरमीम के लिए या वजीर आला के लिए, तो वो वोट काउंट नहीं होगा। तो इसको फौरी तौर पर अब काजी फायज ईसा साहब तब्दील करना चाहते हैं, क्योंकि वो आईनी तरमीम के लिए तहरीक इंसाफ के वोट चाहिए ताकि इनकी एक्सटेंशन हो सके। तो आज जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने बेंच में बैठने से इनकार कर दिया, और ख्याल ये था कि शायद वो आएंगे, यहाँ पर गुफ्तगू करेंगे, कोई रिमार्क्स देंगे और उसके बाद फिर वो चले जाएंगे बेंच से उठ के। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, बहुत ही डिसेंसी के साथ उन्होंने इस चीज को स्कैंडलाइज नहीं किया। और जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की जो नई जो कंपोजिशन है उस पर उन्होंने सवाल उठाया, और उन्होंने कहा कि ये गैर आईनी है, ये गैर कानूनी है और मैं बेंच में नहीं बैठ सकता। और उन्होंने ये खत लिखा रजिस्ट्रार को। तो काजी फायज ईसा साहब ने यहाँ पर आके वो जो खत है उसकी सिर्फ जो कंक्लूजन है जिसमें मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि मैं नहीं बैठूंगा वो पढ़ा, लेकिन जो रीजंस थी अभी वो मजीद उन्होंने बिल्कुल बयान नहीं की काजी फायज ईसा ने। और जैसे ही ये अभी आएगा लेटर बाहर आएगा उनका जो रजिस्ट्रार को दिया गया, तो वो पता चलेगा कि वो क्या उन्होंने कहा। लेकिन काजी फायज ईसा साहब ने ये कहा कि ये मुनीब अख्तर साहब ने जो रजिस्ट्रार को खत लिखा हम उसको नहीं मानते, और ये उनको यहाँ पर आना चाहिए था और बात करनी चाहिए थी। और ये जो रजिस्ट्रार का खत है मैं उसको रिकॉर्ड पे प्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि मुनीब अख्तर साहब ने रिक्वेस्ट की रजिस्ट्रार से कि प्लेस दिस माय लेटर ऑन द रिकॉर्ड। तो काजी फायज ईसा साहब ने कहा कि ये मैं ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन बड़ी मजाका खेज आज वो बात कर रहे थे, बॉडी लैंग्वेज बड़ी को मरी हुई थी, मरियल सी लो थे। अमीनुद्दीन साहब वैसे सामने रंग के है, आज उनका रंग कुछ और गहरा हुआ था। और मजहर आलम मियां खेल जो एडहाक जज हैं जो आए सिर्फ काजी फायज ईसा की गलत कार्यों में शिरकत के लिए, उसको सपोर्ट देने के लिए, वो भी बिल्कुल आराम से बैठे थे। और जमाल खान मंदोखेल जो है उनकी भी आवाज नहीं निकल रही थी। ही वाज आल्सो, उन्होंने भी एक बात कही, मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। तो एक बड़ा मरियल सा माहौल था। काजी फायज ईसा के हवा निकल चुकी है गुब्बारे से, जो वो बड़बड़ाते थे वो उन्होंने आज वो प्रैक्टिस नहीं की। बहरहाल इस मौके पर जो बैरिस्टर अली जफर थे PTI के, उन्होंने ये बताया कि इमरान खान साहब का जो वकालतनामा है जेल हुकाम ने बगैर स्टैंप लगाए वापस कर दिया और मैं इमरान खान साहब का वकील हूँ, PTI का मैं वकील हूँ। तो काजी फायज साहब ने कहा कि अच्छा आप आ गए हैं तो हम आपको सुन लेंगे, वी विल अलाउ यू। तो फिर काजी फायज ईसा ने एक बड़ी मज़ेदार खेज बात कही। उन्होंने कहा कि ठीक है, कानून ये कहता है कि जो ऑथर जज है रिव्यू में उसको बैठना चाहिए, और जो इसके अलावा जो कमेटी है उसमें भी जो मेंबरान है उनको बैठना चाहिए। लेकिन मैं एक बंदे की वजह से अगर वो ऑथर जज बेंच में नहीं आता तो मैं जो सुप्रीम कोर्ट की फंक्शनिंग है उसको हम हॉस्टेज नहीं कर सकते एक बंदे के लिए। तो ये बड़ी मज़ेदार खेज बात थी, इसलिए कि काजी फायज ईसा साहब यही कर रहे हैं। उन्होंने जो इख्तियार लिए हैं मास्टर ऑफ रोस्टर वो बन गए हैं। इससे पहले जो इख्तियार दिए गए थे वो सुप्रीम कोर्ट को दिए गए थे कि चीफ जस्टिस और 2 सीनियर जज, ये थी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी। लेकिन उसमें तब्दीली करके चीफ जस्टिस और सीनियर जज और तीसरा बंदा जो चीफ जस्टिस जिसको चुनेंगे, तो दोबारा इख्तियार उनको दे दिया गया। तो हॉस्टेज बना दिया गया सुप्रीम कोर्ट को अगेन टू द चीफ जस्टिस। लेकिन आज काजी फायज ईसा साहब इल्जाम लगा रहे थे जस्टिस मुनीब अख्तर पर, और साथ ये कह रहे थे कि हम इसको हॉस्टेज नहीं बनने देंगे सुप्रीम कोर्ट को। अच्छा, बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि मुनीब अख्तर साहब को आना चाहिए था। मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ, बहुत ही सुपर्ब आज उनका रवैया था, क्योंकि कहा यह जाता है कि जजेस दे स्पीक थ्रू देयर ऑर्डर्स, ऑब्जर्वेशंस नहीं। तो इंतहाई अहम जो कानूनी नुक्ता है, आईनी नुक्ता, वो मुनीब साहब ने उठाया और इसकी कॉपी को मीडिया को रिलीज नहीं की। इसके मुकाबले में काजी फायज ईसा साहब जो हैं वो हमेशा लेटर जो था उनका, अगर वो सदर को लिखते थे या चीफ जस्टिस को, तो उनको बाद में पहुंचता था जिसको लिखा जाता था। लेकिन मीडिया में अपने जो उनके चंद दोस्त थे सोशल मीडिया में, उनके पास पहले आ जाता था और वो इसको चला देते थे। अब वो अक्सरियत उनकी नाराज हो चुकी है काजी फायज ईसा साहब से, वकला भी नाराज हो चुके हैं, ओपन लेटर के जरिए डिमांड कर चुके हैं कि ये जो कुछ भी कर रहे हैं काजी फायज ईसा साहब ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो आज मुनीब अख्तर साहब ने काजी साहब वाला रवैया नहीं अपनाया और उन्होंने बहुत ही संजीदगी से ये एक इशू बनाया। और अब जो यहाँ पर जो इस वक्त बात हो रही है सुप्रीम कोर्ट में कि जो दूसरे बेंचेस जो आईनी मामलात के लिए बनाए जाएंगे, उन बेंचेस में जो 11 जजेस हैं दूसरे, वो भी इसी तरह जैसे जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने अपने आप को बेंच से अलहदा किया है, वो भी इसी तरह अपने आप को बेंच से अलहदा करेंगे। आज अली जफर साहब ने कहा कि फुल कोर्ट, हम ये समझते हैं कि फुल कोर्ट इसका फैसला करे और कि ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी जो है वो उसकी जो फंक्शनिंग के हवाले से, उसकी रिकम्पोजिशन के हवाले से, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने आज ये बात कही कि जब तक ये जो सदारती ऑर्डिनेंस है, जब तक ये सस्पेंड नहीं हो जाता तो उस वक्त तक तो जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन है वो करना कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक जरूरी है। लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ
پہ وکلا اٹھا رہے تھے کہ یہ معاملہ کورٹ میں ہے, ہائی کورٹس میں بھی گیا, سپریم کورٹ میں بھی ہے, تو اس پر فیصلہ کرنا, اس کو معطل کرنا یا اس کو آگے چلانا, یہ بھی تو عدالت کا کام ہے. تو کس کو کہہ رہے تھے جمال خان مندوخیل کہ یہ آپ اس کو اس کے حوالے سے جب تک یہ سسپینڈ نہیں ہوتا, لاہور ہائی کورٹ, سندھ ہائی کورٹ اس وقت ظاہر ہے اس پہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا ایک انٹرسٹ ہے اور وہ پوری لابنگ کر رہے ہیں. تو سپریم کورٹ جو ہے وہ ڈیوائیڈڈ ہے, سپریم کورٹ میں کچھ قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ ہے, اکثریت منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ ہے. تو یہ جو سوال ہے اس کا جواب بھی انہی کے پاس ہونا چاہیے تھا کہ اس کو سسپینڈ کون کرے گا. بہرحال اب عدالت کل کے لیے ملتوی ہو گئی ہے سماعت. کل یہ بینچ, آج کہا قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہ ہم منیب اختر صاحب سے ریکویسٹ بھی کرتے ہیں, ہم ان کو دوبارہ ریکویسٹ کریں گے کہ کل وہ بینچ میں آ جائیں, اور اگر وہ بینچ میں نہیں آئیں گے تو پھر ہم اس کو یا بینچ جو ہے اس کو ریکانسٹیٹیوٹ کیا جائے گا, اور کل کے لیے جو ہے وہ سماعت ملتوی کر دی گئی ہے. لیکن اس وقت ایک آئینی ڈیڈ لاک ہے, ججز ڈیوائیڈڈ ہیں. فل کورٹ کے لیے قاضی فائز عیسیٰ صاحب تیار نہیں ہے کیونکہ انہوں نے ججز کی جو میجورٹی ہے ہی ہیز لاسٹ اٹ, ان کے پاس وہ ان کی سپورٹ نہیں ہے. سو ویری انٹرسٹنگ کہ اب کل کیا ہوگا اور جو دوسرے ساتھی ججز ہیں وہ کیا کریں گے. لیکن آج 63A کے حوالے سے جو پروسیڈنگز ہیں وہ آج اسٹینڈ اسٹل کا شکار رہی اور اس حوالے سے کوئی بھی پیش رفت نہیں ہو. اگلی ویڈیو تک اجازت.